नमस्कार दोस्तों। 17 अप्रैल 2021 का 5 मिनट करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। पहली न्यूज है, कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है। ये राज्य है नागालैंड। ये एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाने जा रहा है। जुलाई 2019 में नागालैंड सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के तर्ज पर रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च किया था। ये जो समिति है, ये नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर को तैयार करेगी। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ होम्योपैथी होम्योफीलिया द्वारा हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस याद रखना है 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है अडॉप्टिंग टू चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुर्लभ विकार होता है, मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का यानी जो क्लॉटिंग है वो प्रक्रिया नहीं हो पाती, उसको ये रोक देता है। और रक्त में जो पर्याप्त रक्त के थक्के होते हैं तो प्रोटीन की कमी होती है, इस कारण से नहीं हो पाते हैं और ये एक आनुवंशिक विकार है, ये ध्यान रखिएगा। पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये आयोजन होगा सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और ये शिखर सम्मेलन कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्यों का रणनीतिकरण करेगा, यानी कि उस पर रणनीति बनाएगा, कैसे किसको पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। और ये शिखर सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति में तेजी लाने के लिए विश्व खाद्य प्रणालियों को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेगा विश्व स्तर पर। स्टेट ऑफ वर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार सन 2000 के बाद से पश्चिमी घाट में पक्षियों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि 75% की गिरावट आ गई है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जो जारी की गई, तो इसमें कहा गया कि भारत में 867 पक्षी प्रजातियों में से 50% संख्या में गिरावट दर्ज की गई है और 2000 के बाद पश्चिमी घाट की बात करें तो 75% की गिरावट आई है। भारत में लगभग 101 पक्षी प्रजातियों को उच्च चिंता श्रेणी में रखा गया है और 442 प्रजातियां ऐसी हैं पक्षियों की जिनको निम्न चिंता श्रेणी में रखा गया है और 319 को मध्यम चिंता श्रेणी में रखा गया है। अगर गौरैया की बात करें तो गौरैया की जनसंख्या में पाया गया है कि स्थिरता है और बड़े शहरों में उनकी आबादी घट रही है, लेकिन दिल्ली का राज्य पक्षी भी गौरैया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि गौरैया को कैसे बचाया जाए। हाल ही में किस राज्य में बोहाग बिहू पक्षी गणना शुरू हुई। तो बोहाग बिहू ऐसा नाम जब आता है बिहू का, तो ये असम से रिलेटेड होता है। 14 अप्रैल 2021 को असम में बोहाग बिहू पक्षी गणना को शुरू किया गया और बोहाग बिहू पक्षी गणना जो शुरू की गई है वर्ल्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और बीसीआई जो है वर्ल्ड काउंट ऑफ इंडिया, ये एक गैर सरकारी संगठन अगर आपसे पूछ लिया जाए, और ये पहली बार जब बीसीआई बोहाग बिहू पक्षी गणना शुरू करने जा रहा है तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बोहाग बिहू को जाट बिहू के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये असम में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है और ये असमिया नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। जंगलों के संदर्भ में सर्दियों और मानसून के बीच का मौसम क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं फॉरेस्ट फायर सीजन। सर्दियों और मानसून के बीच का जो समय है ये फॉरेस्ट फायर सीजन कहा जाता है। भारत में हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और कम वर्षा के कारण ये बढ़ रहा है। ये जो सीजन है इसका विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले 6 महीनों में आग लगी हुई है। नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच उत्तराखंड के जंगलों में लगभग 470 घटनाएं पाई गई। तो ये चिंताजनक विषय है। किस संस्था ने माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को हाल में जारी किया गया और इसमें माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक वाली जो रिपोर्ट थी उसमें पाया गया कि 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए पूरी तरीके से सशक्त हो गई हैं और 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये भी इसमें बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए पूरी तरीके से सशक्त हैं और 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाएं अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकार नहीं रखती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये क्या बात की जा रही है। तो ये 17 अप्रैल का करंट अफेयर रहा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स प्रोग्राम हमारे पास है। उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 6307281212 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 6307281212। थैंक यू।